रामायण में भगवान राम की जितनी लीला होती है उस लीला का सूत्र मालूम कि भगवान राम है पर तारकायक भी है, सुबाहु भी है, मारीच भी है, राक्षस भी है, ये नष्ट भी हुआ। और तो वहां पर सूत्र था कि महर्षि विश्वामित्र थे और महर्षि विश्वामित्र को भी भगवान श्री राम ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि दुर्गुण दुर्विचार का नाश तब तक नहीं होगा जब तक कि गुरु विश्वामित्र नहीं मिले। गुरु मिले तब गुरु के रूप में कब वो जो राक्षसों के वध का कार्य होता है तब अपना अयोध्या से चल पड़ते वध करने के लिए, और ऐसा तो नहीं करते। कब भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ ही जाते और पूरे क्रम में वही जो बात है कि वैद्य ये निर्णय करता है कि किसके लिए कौन दवा दी जाए, किसकी क्या करनी है, और आप किसी यात्रा में पाएंगे। फिर उससे किसी ने पूछा महाराज आपका न्याय को समझ नहीं है, आपके साथ में दो नारी पात्र है, एक तो तारका है और दूसरी अहिल्या है। दोनों में दोष था, तारका प्रोणमयी थी और अहिल्या के जीवन में काम किया, तो दोष दोनों में, अपराध दोनों में, शाप दोनों को मिला हुआ। पर ये कौन सा आपका चित्र न्याय है कि एक को मार डाला और दूसरे को चरण की धूल दे दिया? लगता तो यही है कि तो कोई न्याय नहीं हुआ। पर भगवान ने आपने कहा नहीं कर, गुरु जी ने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। तारका पृथ्वी पर उन्हें बाढ़ सब तक नहीं चलाया, जब तक गुरुदेव ने कहा चले जा तो मुनि जी ने दिखाई तो इन तारका क्रोध कर जाए। और भगवान राम को गुरु विश्वास संकेत करते हैं रास्ता का वध और तब तारका का वध कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि चरण कमल में चाहती कृपा करो को भी, तो मैंने वैसा कर दिया। फिर आपने कर दिया कि तो गुरु जी का विवेक है। और उसका सूत्र ये है कि अगर दो रोगी जाए वैद्य के पास और रोगी एक को कड़वी दवा दे और दूसरे को मीठी दे, और अगर वो ये कहे कि गुरु तो बड़े बुरे वैद्य हैं, उसको क्या मीठी दवा दे दिया, कह दिया कि तुम शायद मैं इसको दवा को लो, गुड़ भी पियो, इतनी मीठी दवा, और मुझे कह दिया कि गुड़ की सत्य में लो, इतनी बस कड़वी बस ले लिया। तो वो जो व्यवहार वैद्य का होता है वो रोगी की प्रकृति को देख के होता है, रोग को देख के होता है। इसको कड़वी दवा से लाभ होगा उसको कड़वी दवा देगा, इसको मीठी दवा से लाभ होगा तो उसको मीठी दवा देगा। वैद्य जो है वो दवा में सब नहीं होता, वैद्य परिणाम में सब होता है। क्या वैद्य की दवा एक जैसी, पथ्य भी एक जैसा नहीं, पर वैद्य ये चाहता है कि दोनों स्वस्थ स्वस्थ एक कड़वी दवा से हो, कड़वी दवा से। जब अगर कह दिया जाए डॉक्टर कहते कि नहीं है तो बिना शल्य चिकित्सा के बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, तो उसका अभिप्राय यह है कि सबका उद्देश्य जो है वो रोगी को स्वस्थ बनाना है। उसमें कोई अगर माने कि अगर सबका है तो सबको मीठी दवा दे, सबको एक जैसी बात कहे तो वो बात नहीं। जब किसी ने कहा कि यार गुरु जी तो बड़े जाएंगे, बोले देखो गुरु जी ने दवा तो एक को मीठी दे दिया अहिल्या को, और लगता है कि तारका को उन्होंने बड़ी कड़वी दवा का शस्त्र चलाने का देखते, पर कहा हमारे गुरुदेव कितने महान है कि दोनों को परिणाम एक ही मिला। क्या बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, पर फल क्या मिला? बोले दीन जान दे निज पद लीना। तारका को भी मेरा पद मिला और अहिल्या को भी मेरा पद मिला। पद जो मिला उस पर दृष्टि डालो, दवा के काटे पर जाए। और गुरु जी ने इसलिए किया, एक की प्रवृत्ति राक्षसी थी और दूसरे की प्रवृत्ति राक्षसी थी, कोई प्रकृति का नहीं। वैद्य ने निर्णय किया, मानो समझ गए जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसका भी कल्याण हो, और जो देव प्रकृति का है उसके जीवन में भी कोई रोग आ सकता है तो उसके कल्याण का इसका निर्णय करना इसकी भूमिका मानव गुरु की है। यही वैद्य है, वो निर्णय करते हैं कि नहीं तारका के लिए यह आवश्यकता है, उसका और गहरा सूत्र और गंभीर है। तारका दुराशा है और दुराशा जो है उसको तो नष्ट करना ही है, क्योंकि दुराशा रहते हुए मनुष्य के जीवन में
कभी भी सुख नहीं हो सकती है, हो नहीं सकता। आशा से ही सुख मिलता है और दुराशा अगर हो जाए तो करे कुछ नहीं और बस और बड़ी से बड़ी और उस आशा की पूर्ति के लिए इससे दुराशा को मिटाना। पर वो अहिल्या के जीवन में जो काम की वृत्ति है, काम की वृत्ति को मोड़ना है और उसको मिटाना नहीं है, उसको अनुराग की दिशा में ले जाना है। इन दोनों की प्रकृति में जो भिन्नता है, उन दोनों की भिन्नता से गुरुदेव ने अलग दवा की व्यवस्था किया और भगवान ने वही दवा जब जैसी बात कह दिया वैसे कर दिया। या कह दिया चला दो बाण चला दिया, चरणों को रखते तो देता है वही कर दिया और पहुंच गए जनकपुर में। बैठे हुए धनुष नहीं टूट रहा है, अंधकार का विनाश नहीं हो रहा है और तब भगवान राम बिल्कुल नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? बोले वो दवा तो तब हो जब गुरु जी पहले आदेश तो दे और इससे आपके अंदर वो स्वामी जी अंत में भगवान राम से गुरुदेव आज्ञा देते हैं उठो राम हम जब भव चाहते मैं तब सूत्र बदल दिया। अभी तक जनक के बंदी कह रहे थे जो धनुष तोड़ेगा उसे कीर्ति मिलेगी, उसे सीता मिलेगी। लोभ के द्वारा ईश्वर को वशीभूत किया जा सकता है क्या? उसे आकर्षित कर सकता है क्या? इसलिए वही भगवान राम, धनुष भी वही, सब कुछ वही है। लेकिन गुरुदेव ने भगवान राम से कहा उठो धनुष तोड़ो। सीता जी को पाने के लिए गुरु जी मैंने ही मना रहे, सीता जी को इन्हें पाना है क्या? वो तो अभिन्न उनकी शक्ति है, कैसे पाना है? भगवान को पाना नहीं है इसलिए वो नहीं उठ रहे, लेकिन उनका नारे हाथ का उठना आवश्यक सीता जी को पाने के लिए नहीं। तब जनक जैसा ज्ञानी इतना संताप में पड़ा हुआ है और इसलिए धनुष के द्वारा जो अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार, बड़ा सुंदर शब्द है, बोले धनुष तोड़ करके सीता जी को पाना नहीं, तब बोले अंधकार, धनुष के अंधकार को मिटाना। उसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार में जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देने लगी। सूर्य निकलने से वस्तु थोड़ी बदल जाती। जनक का संकेत यह था कि तुम्हारा विवाह तो हुआ ही है पर धनुष के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधेरा दूर कर दो, लोगों को दिखाई तो देने लगे। और इसलिए जो संत आदेश देता है वो जो सद्गुरु, उसके वचनों पर विश्वास और जब भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो बड़ा संकेत ये है कि अगर हम अपने अंतर जीवन के दोषों का निराकरण करना चाहते हैं तो हमें सद्गुरु के द्वारा जो संकेत प्राप्त हो उसके अनुकूल उस पर विश्वास करके जब हम साधना के पथ पर चलते हैं तो हमारे मन में दोष होते हैं। आज इतना।